हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इक्विटी ट्रेडिंग एकदम कम कैपिटल से लाइक 10,000 अमाउंट से हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं विथ प्रूफ बता रही हूँ। मैंने खुद पहले ट्रेड किया है, एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया है। मतलब यहाँ पे दो स्ट्रेटजी हमने यूज़ की है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोगों ने खुद ट्रेड किया है, उसका आपको प्रूफ भी दिखाओगे मैं। इसमें सिर्फ हमने दो ही स्ट्रेटजी यूज़ किए जिसमें एक्यूरेसी 70% है हमारे अकॉर्डिंग, बट 50% भी एक्यूरेसी होगी ना तभी भी आपका अकाउंट प्रॉफिट में आ सकता है। ये मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। एक बात याद रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टॉक में काम करो। 1 से 2% डेली का टारगेट रखो, इनफ पे। ½ % स्टॉप लॉस रखो। सिंपल स्टोरी रिस्क मैनेजमेंट की फॉलो करो, ट्रेडिंग से पैसे बन सकते हैं। बट आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी बड़ी बहन छोटी बहन समझ के एक्सेप्ट करो, एग्री करो ये पॉइंट। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, हमेशा मैं चीज़ बोलती हूँ, आप वीडियो देख के चले जाते हो बट एग्री कोई नहीं करता है। खुद के दिल के ऊपर हाथ के रख के बोलो, लिटरली आपने जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग की है अभी तक कितने पैसे कमाए देखो एक बार खुद का पीएनएल, और जितने भी इक्विटी ट्रेड के देखो उसका भी पीएनएल। डेफिनेटली आपका इक्विटी वाला पीएनएल प्रॉफिट में होगा, ऑप्शन वाला लॉस में होगा। करने की जरूरत नहीं ऑप्शन, एक दिन में बड़ा प्रॉफिट दिखता है, एक दिन में उसके डबल लॉस दिखता है, तो इनडायरेक्टली क्या आप लॉस में होते हो। क्योंकि डीमैट अकाउंट भी बोल रहा है कि आपका 99% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में होता है, 1% प्रॉफिट में होता है। डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं होता। अभी आप बोलोगे आप तो इतना ये बोल रहे आप तो टोटली ऑप्शन के अगेंस्ट है। नहीं, जब राइट टाइम होगा तभी ऑप्शन ट्रेडिंग करो, जब राइट टाइम नहीं है मत ट्रेडिंग करो, जरूरत नहीं है। कैश में काम करो, इक्विटी ट्रेडिंग करो या स्टॉक ट्रेडिंग करो। होता क्या है, पैसे मिलने चाहिए। अभी यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे 200-300 के लिए सिर्फ ट्रेड करना है क्या। बट 200-300 एक महीने का डेली आपकी 50% एक्यूरेसी भी आपने पकड़ ली। 100% एक्यूरेसी के सेटअप के पीछे भागने की जरूरत नहीं। 50% भी एक्यूरेसी पकड़ ली ना तो आपका मंथली पीएनएल में 10,000 अमाउंट के ऊपर 5,000 आपको प्रॉफिट होता है। नहीं समझ में आ रहा, एक पेन और एक पेज लेके एक नोटबुक के ऊपर लिख, खुद खुद कैलकुलेशन करो। एक ट्रेड में आपने 200 स्टॉप लॉस रखा, 400 टारगेट रखा, 10 ट्रेड के 5 के स्टॉप लॉस हिट हुए, 5 के टारगेट हिट हुए, आपके पास कितने पैसे रहते, खुद कैलकुलेशन करके देखो। रूल क्या बोल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा परफेक्ट फॉलो करो। आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हैं जिसकी वजह से आप लॉस में रहते हैं। अभी आप बोलोगे इतना क्यों ज्ञान दे रहे हो, जो रियलिटी है स्टॉक मार्केट की जो आपको कोई नहीं बताता है। सिर्फ ये देखो ऑप्शन में हमने इतना कमा लिया उतना कमा लिया, डालता तो कोई पीएनएल नहीं है, आपको भी ये चीज पता है। जैसे मैं इक्विटी में काम करती हूँ, मैं स्विंग में काम करती हूँ, मैं स्विंग का हमेशा मंथली पीएनएल लेके आती हूँ। इंस्टा स्टोरी में वेरीफाई लिंक मिल जाती है आपको, मेरे स्टेटस में मिल जाती, उसके बाद टेलीग्राम के ऊपर आती, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीएनएल के नीचे लिंक होती। आप खुद देखो वैसे वो लोग करे क्या नहीं करे। एक दिन में 5 लाख का प्रॉफिट, दूसरे दिन पूरे महीने गायब होना, मतलब वो एक सही नहीं है। स्टॉक में काम करो और कभी भी किसी के क्लासेस करो, उसका पहला प्रॉफिट देखो, पीएनएल देखो, तभी उस बंदे के पास क्लास करो। अभी जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी एक्सप्लेन, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर इसका आधा वीडियो डाला था, बट फ्री की वैल्यू नहीं होती अगेन। तो फ्री की वैल्यू नहीं होती तो होता क्या है, आप लोग एक वीडियो देखते हो, आज के दिन देखा, आज के दिन में भी मार्केट साइड बेस होगा और आपको क्या लगा ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि आज के दिन ही आपने इसका कंक्लूजन निकाला। बट कोई भी स्ट्रेटजी 1 से 2 महीने फॉलो करने के बाद उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। मे बी इनिशियली 10 दिन कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो ये 10 दिन आपका पेशेंस मैटर करता है। तो एंड में क्या बताना है, जो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ऑलरेडी थंबनेल में क्या मेंशन है, कम कैपिटल से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते, इसमें हमने सिंपल 2 स्ट्रेटजी यूज किए जो हमारे स्टॉक मार्ट प्रो के एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेगी, स्टॉक इंट्राडे स्ट्रेटजी के नाम से। ये 2 ही स्ट्रेटजी हमने यूज की, बाकी कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा और सिंपल ट्रेड किए, कम कैपिटल से ट्रेड किए, कोई भी 1 लाख 2 लाख नहीं लगा है। पता है मुझे आपकी साइकोलॉजी ऑप्शन की वजह से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी कि अभी आप में पेशेंस ही नहीं बढ़ा कैपिटल लगा के ट्रेड करने का। मतलब आपका लिटरली स्टॉक मार्केट से विश्वास उड़ चुका है कि इसमें पैसे भी बनते हैं क्या। सिर्फ रिकवर करे, कॉल टिप्स के पीछे भाग रहे, अकाउंट हैंडलिंग करे कि ये मैसेज करे, ऐसा नहीं होता। 2-3 साल का पेशेंस लगता है ट्रेडिंग में सक्सेस आने के लिए। स्टार्टिंग में मुझे क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने स्विंग से स्टार्ट किया था। मे बी स्टार्टिंग में मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया होता तो आज के डेट में मैं यहाँ पे बैठी भी नहीं होती।
बाद में मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया, ऑप्शन में भी मुझे भी लॉसेस हुए, मैं नहीं बोलती कि मुझे लॉसेस नहीं हुए, क्योंकि ऑप्शन में मैंने 3 लाख रुपीज 3 महीने में कमाए थे, और सिर्फ 10 दिन में मैंने वो 3 लाख रुपीज लूज भी किए थे। कमाने के लिए 3 महीने लगे थे, जाने के लिए सिर्फ 10 दिन लगे थे। बट वहां से कंक्लूजन क्या निकला कि रूल बना के चलना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही करना पड़ता है, क्योंकि उस समय मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया था तो 10 दिन में 3 लाख का लॉस नहीं होता। ये मेरी मैं स्टार्टिंग की जर्नी की बात करें तो इससे मुझे कंक्लूजन मिला, सीख मिली, बट वही हमेशा मैं रिपीट नहीं करती हूँ। अभी कम कैपिटल मतलब क्या है, मिनिमम तो 10,000 रिक्वायर है ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम 10,000 रिक्वायर है, आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप लोगों ने ऑप्शन में इतने बड़े बड़े प्रॉफिट देखे, बट एक्चुअली वो कभी बुक ही नहीं किए, आपके कभी प्रॉफिट ही नहीं, सिर्फ देखे आपने। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपको एक 200, 300, 500 ये अमाउंट आपको लाइक कुछ भी नहीं लग रही, बट आपको स्टार्टिंग उसी से करनी पड़ेगी, तभी आपकी साइकोलॉजी स्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन बोल रही ऐसा समझ के ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि लॉस करने से बेटर है ट्रेडिंग मत करो। जो कोई नहीं बोलेगा यूट्यूबर आपको, मत करो ट्रेडिंग, क्यों पैसे लूज करो, आपके हार्ड मनी क्यों यहाँ पे वेस्ट करो, इससे बेटर है ट्रेडिंग बंद करो। तो आते पॉइंट की तरफ। अभी आप देखो सिंपल है, ऑलरेडी जो इंडिकेटर लगा इसका वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसका सेकंड पार्ट आपको स्टॉक मार्ट प्रो के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। यही 2 कंसेप्ट हमने फॉलो किए। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस पर्पज के लिए न्यू अकाउंट ओपन किया था। न्यू अकाउंट क्यों, क्योंकि ओल्ड अकाउंट में आप बोलोगे पहले से कितने पैसे ऐड किए थे, आपने पूरी अमाउंट लगे होगी, ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए सबसे पहले मैंने यम स्टॉक में न्यू अकाउंट ओपन किया, जिसमें ब्रोकरेज भी नहीं है, इसलिए अकाउंट ओपन किया कि चलो इसमें क्या है कि ब्रोकरेज नहीं जाएगा, हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग भी कर दी तो हमें चार्जेस नहीं लगेंगे, ये सोच के हम लोगों ने अकाउंट ओपन किया। सबसे पहले आप देखो यम स्टॉक का अकाउंट है, आज का ट्रेड देखो, सिंपल ट्रेड के पीछे की मेरी साइकोलॉजी देखो। एक दिन में मुझे एक ही ट्रेड करना है, लॉस या प्रॉफिट आने के बाद शांत बैठना, फिर से अकाउंट मुझे लॉग इन भी नहीं करना है। अभी आप बोलोगे 340 रुपीज़ का तो प्रॉफिट है और ज्ञान तो कितना दे रही है, राइट, आपके दिमाग में सोच आई होगी। बट हमारे मराठी में एक कहावत है, थेंबे थंबे तले साचे, मीन्स क्या, छोटे छोटे पानी के ड्रॉप से पूरा घड़ा भर जाता है, ऐसे बोला जाता है, जो आप मेरे पीएनएल में देखोगे भी आगे। तो आप देखो यहाँ पे 300 का हमने ऑलमोस्ट प्रॉफिट किया, 1 रुपये भी इसमें ब्रोकरेज नहीं लगने वाला, इसलिए ये पूरी अमाउंट मेरी जस्ट जीएसटी टैक्स जो सेबी के चार्जेस है वो पकड़ लेते हम 10-20 रुपये, तभी भी हम लोगों ने 300 से ऊपर ही कमा लिया ना। 10,000 भी अमाउंट यूज नहीं की, इसके लिए हमने 9,000 की अमाउंट यूज की थी। 9,000 के ऊपर ऑलमोस्ट हमें 300 के रिटर्न्स मिले, 3% के रिटर्न्स मिले, 3% के ऊपर थोड़े से रिटर्न्स मिले, इनफ है ना। एक दिन में 3% आपको कौन देने वाला है, बैंक में जब पैसे रखते हो तब आपको 1 साल के बाद 4 से 5% मिलते हैं, यहाँ पे तो एक दिन की मैं बात करूँ। तो अभी आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो मेरा ट्रांजैक्शन, ये अकाउंट मैंने 20 फेब को ओपन किया था। 20 फेब को ये अकाउंट ओपन करने के बाद 23 फेब को सबसे पहले इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ ऐड किए थे। उसके बाद अभी तक 1 रुपये भी ऐड नहीं किया। आप देखोगे यहाँ पे हमने 10,000 अमाउंट ऐड की थी, हमारे बैंक से 10,000 हमने ऐड किए थे, तो 10,000 हमने ऐड की, उसके बाद कोई भी 1 रुपया भी ऐड नहीं किया। और आज के डेट में जस्ट देखो, इसके आप स्टार्टिंग में चले जाओगे तो आज के डेट में आप देखो इसके ऊपर अवेलेबल बैलेंस कितना, 14,400। आज का जो 300 का प्रॉफिट है एंड 300 रुपीज़, क्योंकि 20% अमाउंट वापस नहीं आती हमारे, जो अभी 28 मार्च से आ भी जाएगी, जो न्यू सेटलमेंट का रूल आ चुका है। मतलब इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने 23 फेब को अकाउंट स्टार्ट किया। 23 फेब के बाद आज के डेट में 15,000 का प्रॉफिट, मतलब 15,000 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो चुकी। मैंने ऐड कितनी की थी, जस्ट 10,000 रुपीज़ ऐड की थी, और ऑलमोस्ट लगभग मुझे 5,000 का इसमें प्रॉफिट हो चुका है। कितने होते परसेंटेज में, 50% है। तो ये मुझे स्टार्टिंग में मैंने जो बोला था ना, पानी के ड्रॉप ड्रॉप से घड़ा भर जाता है, वही है। अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ इसमें, एकदम छोटे से ट्रेड के बीच में मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, जैसे कि आपको मेरे में भी आवाज़ से लग रहा भी होगा। तो बहुत टाइम मैंने ट्रेड भी नहीं किया, बट एक एक दिन में कभी कभी 3-3, 4-4 ट्रेड भी किए। बट जब मेरा सेटअप मिलेगा तभी किए, बाकी जगह मैंने दिमाग नहीं लगा, जो सेटअप में एक्सप्लेन किया वही फॉलो किया। तो आज के ट्रेड का लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले आप देखो पोजीशन में मेरे पास है प्रॉफिट है, बट उसके पहले कि मेरी आज की पूरे स्टार्टिंग से जर्नी देखो ट्रेडिंग की। एग्जीक्यूट 6 दिख रहा है आपको,
ठीक है। सबसे पहले मार्केट ओपन होते हमने टीसीएस का ऑर्डर प्लेस किया था। टीसीएस का ऑर्डर कितने में प्लेस किया था आप यहाँ पे ट्रेड के डिटेल्स में भी देख सकते हैं। टीसीएस का ऑर्डर हम लोगों ने कितने में प्लेस किया था, आप देखो बाइंग प्राइस 4190 में किया था। क्या लॉजिक था, सिंपल देख लेते हैं। जो हमने बाइंग सेलिंग की स्ट्रेटजी बनाई वही लॉजिक है, और उसमें जो दूसरा इंडिकेटर है आप देखो यहाँ पे हमारा बाइंग का सिग्नल मिला था। अभी हमने 90 में इसलिए लगाया था कि जब हमें सिग्नल मिल रहा था, बट वो 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुए थे। कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड कैंसिल कर दिया। आप बोलोगे बाई का सिग्नल ही मिला है तभी भी कैंसिल क्यों किया, क्योंकि दूसरे कंसेप्ट है या दूसरा स्ट्रेटजी उसने वो पार्ट एक्टिवेट नहीं किया था। एंड तीसरा पार्ट रूल क्या बोलता है उसमें मैंने स्टॉप लॉस की पार्ट एक्सप्लेन किए। जितना आप ट्रेड लोगे उस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रखो। अभी आप देखो 70 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस रहा है। पॉसिबल है क्या मुझे 70 के बदले 1640 मिलना, क्योंकि रूल क्या बताया मैंने उस स्ट्रेटजी में, 1 रुपए का प्रॉफिट ले लो, 2 रुपए का टारगेट ले लो। तो इसके हिसाब से 70 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 140 मुझे टारगेट प्लान करना है, जो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरी रिवॉर्ड बहुत कम है एंड रिस्क इतनी बड़ी है कि जो मेरा पूरा ही 5000 वाइंड अप कर सकती है। तो ऐसे ट्रेड मुझे करने ही नहीं है। अभी इसमें मैं दिमाग लगा के छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकती थी, बट जो रूल के अगेंस्ट है, जो मुझे फॉलो ही नहीं करना है, ठीक है। तभी भी मैं ट्रेड कर सकती थी प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर और 30 रुपीज का टारगेट लेके जा सकती थी, बट हमें ऑलरेडी लेट हुआ था तभी भी, क्योंकि हमने 24 को ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। 24 मतलब यहाँ पे समथिंग कोई ट्रेड था जहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कुछ भी बचा नहीं था। तो ट्रेड इग्नोर करना ही बेटर है, क्योंकि आपको लेट हो गया तो आपकी मिस्टेक आपको खुद को एक्सेप्ट करनी पड़ती, जो ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल है। हमारे हाथ से छूट रहा ट्रेड भाग रहा है तभी भी हम जाके ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है ट्रेडिंग में। अभी आपके दिमाग में यहाँ पे जो भी ऑप्शन की जनता है ना, उनके दिमाग में आता है कि चलो टीसीएस का तो ऑप्शन ही ले लेते हैं, क्या जरूरत है स्टॉक लेने की। कुछ भी नहीं, 5 क्वांटिटी आती थी 10,000 में, 5 क्वांटिटी ले ली बस हो गए, ठीक है। 5 क्वांटिटी आती 10,000 में, 5 या 6 आती इनफ है, उतने के ऊपर ही काम करो, क्योंकि मेंटली स्टेबल होना ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑप्शन में जो आप कभी हो ही नहीं सकते, 99% पॉसिबल है कि आप कभी हो ही नहीं सकते, 1% चांसेस है कि आपने फर्स्ट डे से रूल फॉलो किया तो आप स्टेबल हो सकते हैं ऑप्शन में। तो आप इसलिए यहाँ पे वो दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि मैंने ऑप्शन किया होता तो बेटर। तो आप देखो मैंने फर्स्ट ऑर्डर कैंसिल कर दी। उसके बाद आप देखो OFSO की ऑर्डर लगाई थी हमने, OFSS का स्टॉक है जिसमें हमने, आप खुद देखो ऑर्डर रिजेक्ट हुई है कोई, तो इसमें इंट्राडे के लिए मार्जिन नहीं दे रहे थे, तो इंट्राडे के लिए मार्जिन नहीं तो सेलिंग साइड ट्रेड पॉसिबल नहीं। अब देखो यहाँ पे 8560 में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। टाइम भी दिखा रहा है यहाँ पे कितने बजे, 9:30 के नियर, ठीक है। क्लोजिंग को जस्ट 1-2 मिनट रिमेनिंग थे, तो उस समय हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अगेन हमारे सेटअप में प्राइस एक्शन ने हमें सिग्नल दिया था, वही हमने फॉलो किया, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगा। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, जहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी, उसका सेकंड पार्ट स्टॉक मार्ट प्रो के एप्लीकेशन के ऊपर जाएगा। और 2-3 लोगों ने वहाँ पे नेगेटिव कमेंट किए थे कि इसकी एक्यूरेसी ने, आप लोगों को बोलोगी भाई जस्ट आपने क्या किया है, 6 वीडियो 5 मिनट में कंप्लीट किए। जिस वीडियो को 2 से 3 घंटे लगते देखने के लिए, जो काम आपने 5 मिनट में कंप्लीट किया है, तो आपने 1% भी नॉलेज नहीं लिया, तो आपको कहाँ से प्रॉफिट होगा। मतलब आपने जो मेरे एप्लीकेशन के ऊपर जाके कमेंट्स किए ना कि इसकी कोई ए नहीं इंडिकेटर बेस है, मैं खुद यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप खुद देखो वही सेटअप है, सब कुछ वही है। और प्रॉब्लम क्या है, आपने बुक बिना रीड करते बुक के कवर को ही देख के क्लियर कर लिया कि ये बुक अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं जज करना है कभी, बुक रीड करो देन रिव्यू दे दो कि बुक अच्छी नहीं। तो आपने पूरी बुक तो देखी ही नहीं और आपने क्या किया, रिव्यू दे दिया कि कवर देख के अच्छी नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पूरे प्रूफ होते। आप वीडियो स्किप करके देखते हो या आपने वीडियो कितनी बार स्किप किया, आपने पूरा वीडियो का कितना ड्यूरेशन फॉलो किया, वो सब कुछ होता है हमारे पास। स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है, खुद आप देखो। मैंने जस्ट 23 को अकाउंट स्टार्ट किया, फंड भी आपके सामने, सब कुछ आपके सामने, इतना कोई भी क्लियर कट नहीं दिखाता है। अभी यहाँ पे हमारा सेलिंग साइड सेटअप एक्टिवेट हुआ था, जैसे कि आप देखो 9:30 को यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा था, प्लस इवनिंग स्टार भी था, लॉन्ग वीक रिजेक्शन था, सब कुछ एक ही साथ था। तो हमें यहाँ पे आराम से 60 को सेल करना था। यहाँ पे इस कैंडल को लॉन्ग वीक रिजेक्शन था, 60 को हमें सेल करना था। 60 को सेल करते आप देखो 5 स्टॉक हमें इंट्राडे के लिए मिल रहे थे, तभी भी हमें 200 का टारगेट मिल रहा था। वही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता 9:30 को, रिजेक्ट नहीं होता, तो इसी में हमें 1000 का प्रॉफिट मिलता। मतलब जो मैंने 100 की लिस्ट आपको निफ्टी 50 की उस स्ट्रेटजी में बोली ना, वही लिस्ट का स्टॉक है।
TCS भी उसी लिस्ट का स्टॉक है, HDFC भी उसी लिस्ट का स्टॉक है। कहाँ पे तो रॉकेट साइंस नहीं मैंने यूज किया स्टॉक सिलेक्शन है, जो आपके लिए बोला वही मैंने खुद भी फॉलो किया। मैटर क्या करता है, रेगुलर डिसिप्लिन बना के चलना, रूल फॉलो करना, एक दिन में कंक्लूजन मत निकालो। तो आप देखो सिंपल क्या है, 200 मुझे टारगेट मिल रहा था, सिग्नल मिला था मुझे, दूसरा भी उसमें जो चीज़ बताई वो भी फॉलो हो रहा था, सब कुछ एट अ टाइम फॉलो हो रहा था। तो पूरा ट्रेड ही आपको चिल्ला के, अभी यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिल रहा था बट हमने बाइंग के समय देखा ही नहीं था। तो रूल क्या बोलता है, यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है तो इस कैंडल के ऊपर हमारा SL आ रहा है 50 रुपीज़ का SL आ रहा है, 5 स्टॉक में 200 का समथिंग कुछ SL आ रहा है, 250। जितना मैंने SL बोला है उतना आ रहा है, मतलब ज़्यादा SL नहीं आ रहा है। उसके बदले मेरे पास रिवॉर्ड बहुत बढ़िया था तो मुझे ट्रेड करने में एज सच कोई दिक्कत नहीं, बट ऑर्डर रिजेक्ट हो गई थी। तो आप देखो यम स्टॉक का ही अकाउंट है, तो यम स्टॉक में ऑर्डर रिजेक्ट होने की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो यही ट्रेड में हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। फिर हमने क्या किया, बहुत टाइम वेट किया, फिर उसके बाद फाइनली हमें HDFC मिला। तो HDFC में हमने क्या किया, शॉर्ट सेलिंग की थी, मतलब इंट्राडे में शॉर्ट किए थे, क्योंकि सिर्फ क्या है TCS ही एक अकेला ट्रेड था जिसमें हमें बाइंग का सिग्नल मिला था। OFS हमने लेट देखा था बट हमें लेट देखने के बाद सेलिंग का सिग्नल मिल रहा था, जो हमारा अप्लाई भी हो रहा था, बट हमारे पास इंट्राडे के लिए यहाँ पे कोई भी मार्जिन नहीं, तो ऑर्डर रिजेक्ट हो गए। उसके बाद आप देखो HDFC का स्टॉक था जो हमने कितने में 59 में शॉर्ट किया था। क्या लॉजिक था HDFC में, सेम लॉजिक देखते हैं। अभी बाइंग साइड आप बोलोगे क्यों नहीं किया, क्योंकि बाइंग साइड भी इसने सिग्नल दिया था, बट लिटरली मैंने बाइंग साइड नहीं देखा था, तो जो चीज़ मैंने देखी नहीं तो फॉलो कैसे करें। हमें यहाँ पे सिंपल ओवर ब्रॉट हो गया, एंड वहाँ पे जो हमने लिक्विडिटी का इंडिकेटर दिया है, जो सेटअप दिया है, जो पूरा वॉल्यूम्स के बेस के ऊपर है, तो यहाँ पे सडन सप्लाई इंक्रीज हो गया था इस पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे सप्लाई देखा, कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया, वेट करने तक हमने 59 को आप देखो सेल किया। 59 को सेल करने के बाद आराम से हमने इस कैंडल को 60 को बुक किया, आराम से हमें 12 रुपीज़ के नियर कुछ गेन हुआ, 1% के नियर पर स्टॉक ऑलमोस्ट गेन हुआ, 1% के नियर, कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमने कितना, जस्ट 30 स्टॉक आए थे हमारे अमाउंट में, 30 स्टॉक हमने 10,000 में सेल किए थे, 10,000 भी नहीं, क्योंकि रियल वैल्यू इसकी 48,000 होती है, तो उसका 5x हमें कितना 9,300 देना है। 9,300 में 30 क्वांटिटी आ गई, जिसमें हमने आराम से 9 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्निंग कर लिया। कैपिटल के ऊपर आराम से 3% होगा, इनफ है ना। तो आप खुद देखो कि एकदम कम कैपिटल में हम लोगों ने ट्रेडिंग करके, एकदम स्मॉल अमाउंट में, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा। आप देखो एकदम 10,000 का अमाउंट यूज करके 23 मार्च को 1 महीना हो जाएगा, 15 दिन के अंदर हमने 50% अकाउंट ग्रो किया है। तो सिंपल लॉजिक यूज किया था, ज़्यादा कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं यूज किया। इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, एंड जो मैं दूसरी स्ट्रेटजी की बात कर रही हूँ वो आपको मेरे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। स्टॉक मार्ट प्रो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर चले जाओ, वहाँ पे इंट्राडे स्ट्रेटजी बोल के दिया, वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने खुद वही कंसेप्ट अप्लाई किया, एंड थैंक यू जिसने भी वो बैड कमेंट की थी उसके लिए, क्योंकि उस बंदे की वजह से मेरे दिमाग में आया कि चलो एक न्यू अकाउंट ओपन करते एंड उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करते एंड प्रूफ करके दिखाते। तो थैंक यू, आपकी वजह से मुझे भी खुद पता चला कि जो चीज़ मैं रेगुलर फॉलो नहीं कर रही हूँ, मतलब रेगुलर फॉलो क्यों, मतलब एक ही चीज़ के पीछे नहीं भाग रही हूँ, मैं पूरा प्राइस एक्शन यूज करती हूँ, बट एक ही चीज़ के पीछे भाग के मैं कितने पैसे कमा सकती हूँ मुझे क्लियर होगा, जो आप मेरे हमेशा PNL में देखते हो। तो जिसने भी नेगेटिव कमेंट की, पहले आपको थैंक यू क्यों बोलूँगी, क्योंकि आपकी वजह से ये चीज़ मैंने की है, आपने नहीं बोला होता तो अदरवाइज मैं ये करती भी नहीं शायद। तो ऑलमोस्ट हमने इस अकाउंट के ऊपर आज का प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ है हमारा, प्लस इसमें 300 रुपीज़ और भी ऐड होने बाकी, जो सेटलमेंट का रूल है। तो ऑलमोस्ट 5,000 अर्निंग किया है। तो 5,000 अर्निंग करने के लिए हम लोगों ने 10,000 का अमाउंट यूज़ किया था। प्लस पॉइंट क्या है, मैं बाकी ब्रोकर के पास ट्रेड करती तो इसमें बहुत सारे ब्रोकरेज चार्ज आते, क्योंकि कभी कभी हमने क्या किया, एक एक दिन में 3 4 ट्रेड किए और 300 400 के ऊपर 50 100 रुपीज़ के चार्जेस जाना, मतलब मेरे पास एंड में कुछ बचेगा नहीं। तो वहाँ पे क्या है, मुझे ब्रोकरेज चले जाते, तो ब्रोकरेज चले जाने के बाद मेरे पास 5,000 का कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होता, 3 या 4,000 होता, मतलब 1 से 2,000 मेरे ऑलमोस्ट ब्रोकरेज चार्ज चले जाते, जो ब्रोकर ही लेके जाता। तो आपके लिए मीरा असेट एकदम न्यू ट्रेडर के लिए बेस्ट है। आप मीरा असेट का अकाउंट ओपन कर लेते, तो यम स्टॉक का ही अकाउंट आप ओपन कर लेते, जो पॉपुलर मीरा असेट का ही फंड है। आपने मे बी इसमें SIP भी कभी तो की होगी, या ऑलरेडी आपको पता होगा, एक बड़ा फंड हाउस है।
तो यम स्टॉक इनका ही प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप देखो 100% नो ब्रोकरेज है। मैं नहीं बोल रही हूँ, आप मेरे अभी प्रॉफिट में भी देख लिया, तो इसमें 100% आपको नो ब्रोकरेज है। आपने 999 का इनका प्लान लिया, प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगते हैं, तो जीएसटी लग के ऑलमोस्ट 1000 समथिंग कुछ अमाउंट होती है। उतनी पे करने के बाद लाइफ टाइम आपको 1 रुपये भी ब्रोकरेज नहीं देना है। मतलब इंट्राडे के ऊपर नहीं, एफएनओ के ऊपर नहीं, डिलीवरी के ऊपर नहीं, आईपीओ के ऊपर नहीं, मतलब ये 100% आप खुद देखो, लाइफ टाइम नहीं देना, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं। मैंने खुद ट्रेड किया, इसी बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ। मार्जिन देखो 6.99% का आपको मार्जिन मिल रहा है। स्टॉक में काम करो, फ्यूचर में काम करो, ऑप्शन में काम करो, कोई भी आपको इसमें 1 रुपये का भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। आपने 999 का प्लान लेते हो तो आईपीओ के लिए पैसे लगाओ, करेंसी मार्केट में काम करो, कहाँ पे भी काम करो, कोई भी ब्रोकरेज नहीं, जीरो ब्रोकरेज है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। मतलब मैंने खुद ट्रेड किया इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि कितना 3-4 रुपये चार्जेस लगते हैं जो सेबी के चार्जेस होते हैं, जीएसटी में, मतलब ब्रोकरेज नहीं लगता इन शॉर्ट। तो आप देखो उन्होंने यहाँ पे कितने क्लाइंट का उनका उन्होंने ब्रोकरेज सेव किया, उनके पास क्लाइंट कितने, सब कुछ आपके सामने डेटा है। आपको लगे यूजफुल तो यम स्टॉक के साथ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी। तो एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैंने खुद ट्रेड किया, आप देखो मेरा अकाउंट है और विथ प्रूफ बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि विदाउट प्रूफ बता रही हूँ। तो आप देखो एकदम कम कैपिटल से काम करके आप लोग इंट्राडे में एकदम अच्छे से ट्रेडिंग करके कितने पैसे कमा सकते। तो ये मैंने प्रूफ दिखा है, इसका वीडियो है, जाके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। एक किस मतलब वही 2 स्ट्रेटजी, उसकी ज़्यादा बड़ा कोई दिमाग नहीं लगा है। तो आप भी ऐसे काम करो। इस बीच में एक भी ऑप्शन का थॉट्स नहीं आना चाहिए कि चलो मैं ऑप्शन लेती हूँ, क्योंकि किसी के दिमाग में वहाँ पे HDFC का पी लेते हैं, ऐसा आ जाता है। आप HDFC के पी में कभी स्टेबल नहीं होगे, आप कभी चार्ट नहीं देखोगे, आप हमेशा आपका प्रॉफिट एंड लॉस ही देखोगे। बट HDFC के स्टॉक ले एकदम कम अमाउंट है, तो आपको ज़्यादा डर नहीं कि लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही, मतलब लॉस भी होता तो बहुत कम होगा, प्रॉफिट भी होता तो कम ही होगा। तो इसमें मैंने जस्ट 2 ही रूल फॉलो किए थे, 1 रुपये का लॉस, 2 रुपये का प्रॉफिट, एक सिंपल कंसेप्ट फॉलो किया था। अभी आप यहाँ पे देखो जो मैंने ट्रेड किया था, इसमें क्या कंसेप्ट था। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, तो यहाँ पे आप देखो मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 3 रुपीज़ का, उसके बदले 12 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट अर्निंग किया है। ठीक है, 12 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्निंग किया है, मतलब 1 रुपये के बदले मैंने ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ अर्निंग की है ना, 4 रुपीज़ अर्निंग किए। तो मैंने फर्स्ट फोकस मेरे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर रखा, 10,000 से ज़्यादा अमाउंट यूज़ नहीं करनी, वही किया, बाकी कुछ नहीं किया। आप भी ऐसे करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन मत कीजिए, लॉस होने से बेटर है इक्विटी में काम कीजिए। स्लोली स्लोली आपको प्रोग्रेस दिखेगी, आपका अकाउंट ग्रो होगा और आप मेंटली स्टेबल भी रहोगे। ऑप्शन की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके। लगे वीडियो यूज़फुल तो डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत लोगों ने आपको पागल बना के रखा है ऑप्शन के बारे में। मत करो, ऑप्शन लॉस हो रहा है तो क्यों कर रहे हो। आपको पता है आपकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं, तभी भी आप गाड़ी स्पीड के साथ चला रही हो, क्योंकि आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हो। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऑप्शन बाइंग में कभी भी होल्डिंग कभी मत करना। ऑप्शन बाइंग का होल्डिंग मतलब विदाउट हेजिंग, वो होल्डिंग मतलब वो 99% जीरो ही होने वाला है। तो जीरो होने वाला है तो आप क्यों तभी भी होल्ड करते हो। 99% जीरो होता है, मतलब 85% आपने 100 रुपीज़ लगा लिए तो 85 रुपीज़ आपके लूज होने वाले, जस्ट 15 रुपये आप घर पे लेके जाने वाले, तभी भी आप ऑप्शन होल्ड करते हो, इतनी बड़ी रिस्क होने के। बट वही आप स्टॉक में काम करते हो, 85% आप क्या करने वाले, प्रॉफिट में जाने वाले, 15 रुपये आपके लूज होने के, मतलब यहाँ पे आपका लूजिंग का चांस या रिस्क का चांस बहुत कम है। करके देखो, 2-3 महीने के बाद समझ में आएगा। अभी आप बोलोगे स्टॉक सिलेक्शन वगैरह करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक सिलेक्शन भी सीख जाओगे। इंडेक्स में काम कर रहे हो तो इंडेक्स में क्या, आज के दिन आप देखो 5 या 10 मिनट में बैंक निफ्टी में इतनी फास्टली मूव आ गई, कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था। एक आध ने किया आज के दिन ट्रेड, उसको लग रहा होगा हम तो बहुत ग्रेट है, कल के दिन भी ये करे, बट ये डेली पॉसिबल है, एक आध दिन पॉसिबल है। बट वही प्रॉफिट नहीं बुक किया तो पूरा वाइंड अप होकर लॉस में भी चला गया ना 10 से 15 मिनट में। मतलब ये क्या है, वोलेटाइल मार्केट है, इसमें आपको सस्टेन होना या आपका कैपिटल सेव करने की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे मेरा कैपिटल मत देखिए, एक्यूरेसी देखिए एंड परसेंटेज देखिए, वो आपके लिए इनिशियली मैटर करता न्यू ट्रेडर के लिए, क्योंकि उनको भी पता चले कि इक्विटी मार्केट में पैसे बनते ऑप्शन में करने से बेटर है, एकदम बेस्ट पार्ट है। एंड अगेन किसी के भी क्लासेस करो, उसका वेरीफाई PNL
या उसके क्लास में उसका पीएनएल उसको बोलो लॉगिन करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन आप मुझे भी कर सकते। एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हूँ, तो मुझे लॉगिन करके दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.